नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रीमियर आधार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आपके सामने उपस्थित हैं 9 जून 2026 की समसामयिक घटनाओं के साथ। तो चलिए इसे प्रारंभ करते हैं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा निकाली हुई जो पुस्तक है हमारे संस्थान के द्वारा, ये प्रीमियर आधार आईएएस की करंट अफेयर्स ये आप तक पहुंच गई होगी और आप इसको पढ़ रहे होंगे। ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपके सामने सब इंस्पेक्टर और एएसआई का एग्ज़ाम है जिसके लिए महत्वपूर्ण होगा। मेंस में इससे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और ये एएसआई और एसआई के लिए भी ज़रूर कारगर होगा। और साथ में शिक्षक भर्ती वाले भी इस पुस्तक को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये मार्केट में आपके सामने आ चुकी है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स। और पहली जो हमारे सामने न्यूज़ है ये है सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 ये लॉन्च कर दी गई है। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ये एक हेल्पलाइन नंबर है जिसमें नंबर याद रखिएगा 1076। क्या करेगा ये हेल्पलाइन नंबर, आपको किस तरीके से मदद करेगा तो समझिएगा। प्रदेश के नागरिकों को शासकीय सेवाओं तक सरल पहुंच और उनकी शिकायतों के त्वरित निदान के लिए राज्य सरकार द्वारा सीएम हेल्पलाइन नंबर एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की जा रही है। आवेदन की प्रक्रिया नागरिक फोन, मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, व्हाट्सएप और आवेदन के जरिए शिकायत इससे आप दर्ज करा सकेंगे। टोकन नंबर मिलेगा, यह प्रत्येक शिकायत में प्रदान किया जाएगा जिससे उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सके। आपको एक टोकन नंबर मिलेगा जो भी आप शिकायत दर्ज कराएंगे उसके लिए। इसमें 4 स्तरीय तंत्र में शिकायतें दर्ज की जाएंगी और उनका निराकरण किया जाएगा। लेवल 1 पर ब्लॉक स्तर पर, लेवल 2 पर जिला स्तर पर, लेवल 3 में संभागीय अथवा निदेशालय स्तर पर और लेवल 4 पे सचिव या फिर विभाग अध्यक्ष इसकी सुनवाई करेंगे। ये याद रखिएगा कि निर्धारित समय सीमा में समाधान नहीं होने पर शिकायत स्वतः अगले स्तर पर प्रेषित हो जाएगी, नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। इसके अलावा वर्ष के 365 दिन, सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे ये हेल्पलाइन नंबर एक्टिव रहेगी, संचालित रहेगी। इस हेल्पलाइन प्रणाली के 5 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला कि इसमें यूनिक टोकन नंबर के माध्यम से शिकायत की ट्रैकिंग की जा सकती है। समयबद्ध समाधान हेतु एसएलए आधारित व्यवस्था इसमें की गई है। समाधान के बाद नागरिकों से संतुष्टि या फीडबैक कॉल भी लिया जाएगा। पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाएगी। एमआईएस डैशबोर्ड के माध्यम से इसकी सतत निगरानी की जाएगी, ये याद रखिएगा। दूसरी न्यूज़ है हमारे सामने, छत्तीसगढ़ के 3 वीरों को शौर्य चक्र 2026 से सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मान है वो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अधिकारी रामेश्वर देशमुख ये थाना प्रभारी है भानु प्रतापपुर, लक्ष्मण केवट थाना प्रभारी पाखांजूर और भोजराम साहू ये असम राइफल के जवान हैं। ये आपके सामने इनकी फोटोज दिखाई दे रही होंगी। इनको ये शौर्य चक्र मिला है, क्यों मिला है तो नक्सली विरोधी अभियानों में असाधारण साहस और वीरता का प्रदर्शन करने के कारण इन तीनों को ये पदक दिया गया है। दोनों अधिकारियों ने 2012 से 26 के दौरान कई महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व कर पुलिस विभाग का उल्लेखनीय उपलब्धि जो है वो दिलाई है। बीजापुर, राजनांदगांव, कांकेर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सफल अभियान को इन्होंने संचालित किया है, इसलिए इन्हें इस बार शौर्य चक्र दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो आप ये याद रखिएगा ये फैक्ट। आगे देखिए, माचकोट के जंगल में मिली दुर्लभ लार्जे टेल्ड नाइट बर्ड की प्रजाति कहाँ पर मिली है तो माचकोट के जंगल में दिखाई दिया है। कहाँ पर है माचकोट का जंगल तो बीजापुर में है। और इस पक्षी का नाम है लार्ज टेल्ड नाइट बर्ड और ये जैव विविधता का संकेत और संरक्षण दिखाई देता है हमको। दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ये पाया जाने वाला पक्षी है जिसकी उपस्थिति छत्तीसगढ़ के बीजापुर में दर्ज की गई है, तो याद रखिएगा लार्ज टेल्ड नाइट बर्ड है। इसके बारे में याद रखिएगा कि यह रात में सक्रिय होने वाला पक्षी है। जैसे कि चमगादड़ एक्टिव हो जाता है वैसे ये भी दिन में यह पेड़ों की शाखा पर या जमीन पर शांत बैठा रहता है जिससे आसानी से दिखाई नहीं देता। इसकी लंबी पूंछ और दूसरा भूरे रंग का जो धब्बेदार पंख है इसके पहचान को विशेष बनाता है। ये मुख्य रूप से कीट और पतंगे खाता है। रात्रिचर पक्षी है, इसकी पूंछ लंबी होती है और धब्बेदार रंग होता है और कीट पतंगों को ये खाता है, ये याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है छत्तीसगढ़ का MCAD कैड सिंचाई मॉडल। 6 जून 2026 को छत्तीसगढ़ सरकार ने MCAD कमांड एंड एरिया डेवलपमेंट वाटर मैनेजमेंट सिंचाई मॉडल को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मान्यता प्रदान कर दी गई है। यह मॉडल जल संरक्षण, वैज्ञानिक जल प्रबंधन और सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। इसके सफल क्रियान्वयन से पानी की बर्बादी कम हुई है और सिंचाई क्षमता में भी वृद्धि देखने को मिल रही है तथा किसानों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिल रहा है। इसकी सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों में भी इस मॉडल को
अपनाने की सलाह दी है। तो स्पेशली याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का एक मॉडल है जिसका नाम है एमकेट, जो कि सिंचाई से संबंधित है, याद रहेगा। हो सकता है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो कमांड एरिया डेवलपमेंट बोलते हैं, CAD कैड का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का ये भाग है, याद रखिएगा। आप देख रहे हैं हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जिसमें पहला है विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 आयोजित की जा रही है, भारत की योग शक्ति और विश्व का गौरव, ये इसकी थीम है। भारत ने इसमें इतिहास रचा, 102 स्वर्ण जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आयोजन स्थल कहाँ पर था तो याद रखिएगा अहमदाबाद गुजरात में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी। 5 दिन तक यह चलेगी या चली ऐसा कह सकते हैं। भाग लेने वाले देश 79 कंट्रीज थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया और कुल 522 जो है खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे। इसमें भारत का शानदार प्रदर्शन रहा और 102 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते। कुल 114 पदक इसमें भारत को प्राप्त हुए। पदक तालिका में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगर हम आगे देखें तो इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जो देश थे वो कौन कौन से थे, तो आप देखेंगे कि भारत जो है वो प्रथम स्थान पर था 102 स्वर्ण और कुल 114 पदक के साथ। वहीं जापान को 3 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य पदक मिले, कुल 11 पदक मिले। अर्जेंटीना तीसरे नंबर पर रहा, कुल पदक आंकड़े के समाचार के अनुसार ये तीसरे नंबर पर था। वहीं नेपाल कुल 52 पदक के साथ 1 स्वर्ण और 36 रजत और 15 कांस्य पदक इन्होंने पाए। भारतीय दल की जानकारी देखें तो 122 सदस्यीय भारतीय दल इसमें भाग लिया था। 6 आयु वर्गों में प्रतियोगिता थी। भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। इसमें पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया जिसमें भारत ने 102 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो ये याद रखिएगा। कहाँ पर आयोजित किया था तो याद रखिएगा आयोजन स्थल इके एरिना ट्रांस स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन हुआ था। 4 से 8 जून 2026 तक आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस चैंपियनशिप का जो है उद्घाटन किया था। तो अहमदाबाद को याद रखना है। कुल पदक संख्या को याद रखना है 114 और उसमें से 102 स्वर्ण पदक हैं, ये याद रखिएगा। और चैंपियनशिप का नाम याद रखिएगा वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप, जो कि 4 से 8 जून तक के आयोजित की गई थी। आगे देखिएगा, गगनयात्री प्रशांत नायर सहित 7 को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। एक शौर्य चक्र हमने देख लिया। अब हम बात करने वाले कीर्ति चक्र की। ये सम्मान समारोह नई दिल्ली जून 2026 में आयोजित हुआ था और सम्मान के प्रदानकर्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी। कीर्ति चक्र 7 वीरों को प्रदान किया गया। अन्य वीरता पुरस्कार में 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र मिले हैं, जिनमें से मैंने आपको बताया कि 3 शौर्य चक्र इस बार छत्तीसगढ़ को भी मिले हैं। भारतीय वायुसेना के पायलट एवं गगनयात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। प्रशांत नायर ने नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के असाधारण साहस एवं नेतृत्व का परिचय दिया था। यह साहस जो है, सम्मान जो है वो उनके अदम्य साहस, वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए दिया गया है। तो ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा कि ये पुरस्कार उनको दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा किसे दिया गया है। तो इस बार कीर्ति चक्र किसको मिला है, तो नाम याद रखिएगा प्रशांत नायर। बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन एक सम्मेलन है जिसकी आयोजन तिथि 8 से 18 जून 2026 तक है। इसका आयोजन स्थल है जर्मनी के जो बान शहर है वहाँ पर ये आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य नवंबर में अंताल्या तुर्की में होने वाले COP31 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए रूपरेखा तैयार करना था। तो याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे कि बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो जर्मनी के बान शहर में हुआ है, याद रखिएगा। आगे देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ सफारी इन केरला। केरलम वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली को ई कोर्ट से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल, जो अब केरलम के नाम से जाना जाता है। राज्य में HAW के सिस्टम को या हॉक सिस्टम को अदालतों की डिजिटल प्रणाली से जोड़ा, जिससे वन्यजीव अपराधों से जुड़े मामलों की जानकारी और दस्तावेज ऑनलाइन साझा किए जा सकेंगे, तो जिससे जल्दी से जो है प्रोसेसिंग की जा सकेगी और बाकी काम आसान हो जाएंगे। आगे देखिएगा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला विमान तैयार किया है, जिसकी स्पीड हम देख रहे हैं, टॉप स्पीड 990 किलोमीटर पर आवर है और इसकी क्रूजिंग स्पीड जो है 937 मीटर पर आवर के हिसाब से ये जा सकता है और वहीं पर क्रूजिंग एल्टीट्यूड ये 55,000 फीट के ऊपर उड़ सकता है। इस विमान का नाम X-59 रखा गया है, जिसकी उड़ने की रफ्तार 1489 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, प्रति घंटा 1489, याद रखिएगा। यह रफ्तार ध्वनि की गति से 264 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है।
नासा ने करीब 2400 करोड़ रुपए खर्च करके इसे तैयार किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। साउंड फ्रॉम ग्राउंड देखें तो 60 dB का साउंड प्रोड्यूस करता है। लेंथ इसकी 94 फीट की है। विंग स्पैन देखें तो 29.5 फीट का है। ये हालांकि आपसे पूछेगा नहीं तो इसके साथ जाने की ज़रूरत नहीं, केवल ये याद रखिएगा कि नासा ने X-59 नाम का एक उड़ने वाला, रफ्तार वाला तेज विमान बनाया है जिसकी स्पीड कितनी है तो 1489 किलोमीटर। आगे देख रहे हैं, भारत ने 2026 एडेलमैन ट्रस्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया वो देख लेते हैं। भारत ने 2026 एडेलमैन ट्रस्ट इंडेक्स में तीसरा स्थान हासिल किया है। यह इंडेक्स बिजनेस, सरकार, मीडिया और एनजीओ के लोगों के भरोसे के औसत स्तर को दिखाता है। इस इंडेक्स में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त रूप से पहले पायदान पर रहे हैं और तीसरे स्थान पर जो है वो भारत आया है, तो याद रखिएगा, इसमें आपसे पूछ सकता है। आगे देख रहे हैं, साफ चैंपियनशिप SAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026। 6 जून 2026 को गोवा के मडगांव में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है और वो विजेता बन गई है। भारत ने फाइनल में गत चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है इसके ऊपर, इस बार भी रिपीट हो सकता है, तो याद रखिएगा। साफ महिला चैंपियन कौन जीता है इस बार? भारत जीता है। यह भारतीय महिला टीम का छठा सैफ खिताब है, 6वीं बार इन्होंने जीता है। भारत ने यह ट्रॉफी 7 साल के लंबे इंतजार के बाद दोबारा हासिल की है। आगामी खेल अगर देखें, पुरुष सैफ चैंपियनशिप 2026 है। पुरुषों की अगली सैफ जो चैंपियनशिप है वो 7 से 17 नवंबर 2026 को बांग्लादेश में आयोजित की जाएगी। भारतीय पुरुष टीम इस टूर्नामेंट में सबसे सफल टीम है जिसने रिकॉर्ड 9 बार यह खिताब जीता है, तो ये स्पेशली याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो क्लास थी उसमें ये फैक्ट गलत हो गया था, उसको मैंने करेक्ट करवा दिया है। ये देखिए, मुख्य विजेता जो थे इसमें पुरुष एकल में जो विजेता हैं अलेक्जेंडर जेवरेव थे, वो जर्मनी से संबंधित हैं। अगर पुरुष एकल उप विजेता की बात करें तो ये फ्लेवियो कोबोली हैं, ये इटली से संबंधित हैं। वहीं महिला एकल विजेता की बात करें तो ये मीरा आंद्रीवा हैं, रूस की हैं। इन्होंने महिला एकल फ्रेंच ओपन जीता हुआ है। और महिला एकल उप विजेता को देखें तो माजा च्वालिंस्का पोलैंड की हैं, इन्होंने जीता। अगर आगे देखें तो जेवरेव ऐसा करने वाले 30 सालों में जर्मनी के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है, ठीक है। और वहीं अलेक्जेंडर जेवरेव ने 125वां ग्रैंड स्लैम मैच जीतकर अपने करियर का पहला मेजर खिताब हासिल किया है। अगर मीरा आंद्रेव की बात करें तो मीरा आंद्रीवा की सफलता माजा चोलविस्का को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। इस जीत के से वह 1992 में मोनिका सेलेस के बाद पेरिस में सबसे कम उम्र की महिला एकल चैंपियन बन गई हैं। वहीं फ्रेंच ओपन 2026 के डबल्स और मिक्स डबल की बात करें तो उनके विजेताओं के नाम भी देख लेते हैं। पुरुष डबल्स में स्पेन के मार्सल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो जेबालोस की जोड़ी ने ये जीत हासिल की है। वहीं महिला डबल्स की बात करें तो चेक गणराज्य की कैटरीना सिनिकोवा और अमेरिका की टेलर टाउनसेंड की जोड़ी ने महिला डबल्स में ये खिताब हासिल किया है। वहीं मिक्स डबल्स की बात करें तो इटली की सारा अरानी और एंड्रीवा वावासोरी ने लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है, तो ये इसके विजेता हैं जिन्होंने ये खिताब हासिल किया इस बार। फ्रेंच ओपन हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट है, तो आपको ये स्पेशली याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। ये सारी पुस्तकें हैं करेंट अफेयर्स जो आपके मार्केट में अवेलेबल है। और इसके अलावा ये याद रखिएगा कि परमाणु हथियार जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार इसमें हम देखें कि कितने परमाणु हथियार हैं किसके पास, तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे है। इसमें 2026 की स्थिति में 5042, रूस सबसे ज़्यादा इसके पास है 5420, यूनाइटेड किंगडम देख रहे हैं 225, फ्रांस के पास 370, चीन के पास 620 और इस क्रम में आप देखेंगे भारत के पास 190। ऐसे सारे परमाणु हथियार हमको देखने को मिल रहे हैं। और ये कुछ और अन्य पुस्तकें हैं, संविधान और छत्तीसगढ़ की नई पुस्तक आपके मार्केट में भेजी गई है, आप इसे ज़रूर पढ़ें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो ये 9 तारीख का करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। जल्द ही आपके साथ 10 तारीख के करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।